Okay, just 1 minute. विजय, चलो, दिखाई दे रहा है आपको सभी को? यस सर। फर्स्ट वन पार्ट है, सेव द यूनिट ऑफ लाइट।
सर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी सभी सब प्रॉपरली वॉइस क्लियर आ रहा है? यस और नो? यस सर, क्लियर है। स्क्रीन इज क्लियर? सॉरी, वॉइस इज क्लियर? हाँ सर। Dear student, you can reply to sir also. Sir can able to hear your voice also. Good. Cell is a structural and functional unit of life. Second one, cell is a fundamental, structural and functional unit of living organism. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी में जितने टाइप्स के फंक्शन हैं और बॉडी ही खुद उसका फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? सेल है ना? ओके स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट। सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, सबसे पहले सेल का डिस्कवरी हम पढ़ेंगे। देखो, रॉबर्ट हुक नामक के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था। ये कॉर्क सेल, इस कॉर्क सेल से सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक नामक के साइंटिस्ट ने। बाद में एंटोन वॉन लीवेनहोक नामक के साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था, है ना? सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। बाद में लिविंग सेल को डिस्कवर्ड करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटोन वॉन लीवेनहोक। जब हमें सेल का स्टडी करना है ना, जब हमें सेल का क्या करना है? स्टडी, तब उस सेल का स्टडी जिस इंस्ट्रूमेंट के सहायता से किया जाता है उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपको एक फर्स्ट वन डायग्राम दिखाई दे रही है, ये दूसरी डायग्राम है। जो फर्स्ट वन डायग्राम है, ये डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और जो दूसरी डायग्राम है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दूसरी वाली जो डायग्राम है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेवलप माइक्रोस्कोप कहा जाता है, बहुत एक्सपेंसिव माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन दोनों का मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा रहता है। तो मैग्निफिकेशन पावर का मीनिंग क्या रहता है? जो माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसे एम्प्लीफाइड करने की कैपेसिटी ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रहती है ना? सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। आपको पता होगा जो कोरोना वायरस है, वो वायरस का अगर हमें स्ट्रक्चर पढ़ाई करना है, अगर उसका स्ट्रक्चर या उसका कुछ पार्ट्स का स्टडी करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कैसा है? ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको, हाँ वेरी गुड। रॉबर्ट हुक नामक के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था,
और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने 1831 में क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। चलो नेक्स्ट वन पार्ट देखेंगे हम। देखो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी प्रपोज करने वाले फर्स्ट टू साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट है एमजे सिल्डन, जिनका नाम है मैथियस। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक किस पार्ट से बना हुआ है, सेल्स। प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, है ना। बाद में 1839 में थियोडोर स्वान नामक के साइंटिस्ट ने ऐसा रिपोर्ट किया था कि प्लांट सेल में जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और एक कवरिंग है जिसका नाम है सेल वॉल। इसका मतलब सेल को ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, एक है सिल्डेन और दूसरा है स्वान साइंटिस्ट। इसलिए हम कहते हैं सिल्डेन एंड स्वान साइंटिस्ट ने वर्ल्ड में सबसे पहले सेल थ्योरी क्या की थी, फॉर्मुलेटेड की थी या बनाई थी। चलो आगे जाते हैं। सेल थ्योरी, ये साइंटिस्ट के नाम है, उनका कंट्रीब्यूशन सेल बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। बाद में आता है सेल थ्योरी। आपको रुडोल्फ वर्चो दिखाई दे हैं। साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हमको बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है ना। और ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी जो सेल्स है हमारे बॉडी में वो पहले सेल से बनते हैं। आपको पता है सेल से सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस में पेरेंट सेल न्यू डॉटर सेल बनाती है उस सेल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट सेल। क्या कहते हैं उसे हम, पेरेंट सेल। चेक करो। माइटोसिस, मियोसिस। बोलो बोलो स्टूडेंट्स, क्या क्या नाम है उसका, माइटोसिस। वेरी गुड वेरी गुड। माइटोसिस, मियोसिस, उसे कॉमन कहना है, आपको आंसर देना है, उसे कहते हैं हम सेल डिवीजन, है ना। जिस प्रोसेस में पेरेंट सेल न्यू डॉटर सेल बनाती है उसे कहते हैं हम सेल डिवीजन। वेरी गुड, मियोसिस, माइटोसिस, है ना। चलो आगे। द नेक्स्ट वन पॉइंट है ओवर व्यू ऑफ द सेल। सेल में दो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। आपको पता है दो प्रकार के सेल हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, है ना। आपको आगे पॉइंट्स आगे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल पुअरली डेवलप है, यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों में कौन सा पॉइंट सेम है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ऑल सेल्स कंटेन, सभी सेल में ये दो पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। पहला पार्ट है साइटोप्लाज्म और दूसरा पार्ट है राइबोसोम। साइटोप्लाज्म क्या आता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है वहां पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। उस सेल ऑर्गेनल में सेलुलर एक्टिविटी कंडक्ट रहती है, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होते हैं, इसलिए हमारी सेल लिविंग स्टेट में प्रेजेंट रहती है। उस पार्ट को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। और दूसरा पार्ट है राइबोसोम। आपको पता होगा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अभी 11th 12th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ने वाले हैं राइबोसोम।
इस राइबोसोम पे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, है ना। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। नॉन मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, इस पे जो आउटर कवरिंग है वो एब्सेंट रहती है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरफेस पे हमें दिखाई देते हैं। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स आपको सभी को? यस Yes, और नो? sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आपको पता है राइबोसोम को क्या कहते हैं साइंटिस्ट? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। आपको पता होगा 10th स्टैंडर्ड में आपने पहला लेसन पढ़ा था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, आपको पता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नाम के दो प्रोसेस आपको प्रेजेंट थे वहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन, है ना। यस सर। हाँ, जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है उसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे आरएनए से बनता है प्रोटीन उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। और ये सभी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के ऊपर कंडक्ट होती है। वहाँ पे 3 टाइप के आरएनए होते रहते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, है ना। तो इसलिए साइंटिस्ट राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम ऐसा हमारे सेल में मेन साइट है वेयर वेयर प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑकर्स। ओके, चलो आगे बोलो। मैं आपको फाइनली लेक्चर के लास्ट टाइम में आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। देखो, ओवरऑल सभी सेल के पॉइंट्स आप अच्छी तरह से ध्यान दो। ओवरऑल ऑल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कौन से दो पार्ट कॉमन है? एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा पार्ट कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। और राइबोसोम हमारे सेल में सबसे स्मॉल सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। तो चलो, वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के सेल्स हैं, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देखेंगे सेल में, है ना। आपको पता है, एक जो फर्स्ट वन आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये है यूकैरियोटिक सेल, है ना। यस सर। बाद में आपको उसी के साथ एक डायग्राम दिख रही है, टिपिकल बैक्टीरिया, है ना। उसके नीचे एक आपको फुल फॉर्म दिख रहा है का शॉर्ट फॉर्म में पीपीएलओ, है ना, है कि नहीं। बाद में वायरस है। चलो, हमारे वर्ल्ड में जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, कैंसर स्मॉलेस्ट, क्या आंसर है? सर क्वेश्चन क्या था? हमारे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? दिया ना स्क्रीन पर आंसर। माइक्रोप्लाज्म। हाँ, माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म का लेंथ कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर, है ना। यस। यस सर। आपको, हाँ, आपको पता होना चाहिए ये बैक्टीरिया है माइक्रोप्लाज्म। देखो, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोप्लाज्म के सही से। इस बैक्टीरिया सेल वॉल एब्सेंट रहता है। क्या स्पेशल फीचर है माइक्रोप्लाज्म का? एक माइक्रोप्लाज्म एक बैक्टीरिया है, वहां पे सेल वॉल एब्सेंट रहता है, लेकिन बाकी के सब बैक्टीरियल सेल पे सेल वॉल क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ये हमारे वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कही जाती है। माइक्रोप्लाज्म को दूसरा नाम दिया है, देखो यहाँ पे डायग्राम में, पीपीएलओ, है ना। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रोप्लाज्म है उसके जो आउटर कवरिंग है वहां पे सेल वॉल क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और ये जो माइक्रोप्लाज्म है, अगर इस माइक्रोप्लाज्म के कांटेक्ट में हमारे अगर बॉडी आ गई
तो हमें न्यूमोनिया होता है। न्यूमोनिया पता है आपको, न्यूमोनिया का मतलब है लंग डिसीज, है ना। जैसे देखते हैं हम कोविड-19 का टारगेट साइट क्या है, लंग ही है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी प्रकार पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो वहां पे स्क्रीन पर उसका डायमीटर दिया है, कितना है माहिती है, कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। चलो, हमारे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आपको ऑस्ट्रिच पता है? Yes, sir. हाँ, उसका जो एग रहता है ना, उस वो हमारे वर्ल्ड में बायोलॉजी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। उसका डायमीटर 15 to 18 सेंटीमीटर तक रहता है। लॉन्गेस्ट सेल आपको तो पता है, आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये जो हमारे बॉडी में है, उससे हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व सेल। मैं फाइनली आपको कुछ पूछने वाला हूं, उससे पहले आपको अच्छे से ध्यान देना है ना। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी में है, जिसका नाम क्या है, नर्व सेल और न्यूरॉन। कुछ नर्व सेल की लेंथ 1 मीटर तक रहती है। चलो, कितना रहता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। आपको पता है हमारे ब्लड का कलर रेडिश रहता है। हमारे ब्लड का कलर रेडिश क्यों है? हाँ शंतनु, वेरी गुड। पीपीएलओ का फुल फॉर्म ध्यान में रखो। हाँ चलो बोलो। Hemoglobin in our blood. वेरी गुड, हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। किसने बताया था आंसर ये? संदेश खराडे। ओके, संदेश आपको पता है हीमोग्लोबिन कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है? सर ब्लड सेल में मे बी। ब्लड सेल में 3 प्रकार के टाइप्स है ना, रेड ब्लड हाँ, सेल, सर। ब्लड सेल और प्लेटलेट। तो आपका आंसर क्या है? रेड ब्लड सेल में। वेरी गुड, वेरी गुड, रेड ब्लड सेल, है ना। यस सर। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। आउट ऑफ दिस 3 ब्लड सेल सबसे छोटी जो ब्लड सेल रहती है ना, वो है आरबीसी। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी है ना। उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सभी पार्ट एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। और उस साइटोप्लाज्म में अगर कुछ स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सर सभी सेल ऑर्गेनल आरबीसी में क्यों एब्सेंट रहते हैं? अगर बाकी के सेल ऑर्गेनल अगर आरबीसी में एब्सेंट रहेंगे तो ज्यादा स्पेस प्रेजेंट रहेगा। और उसी स्पेस में क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर है रेड, इसके वजह से आरबीसी का कलर है रेड, और आरबीसी के वजह से हमारे ब्लड का कलर है रेड। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के हर एक सेल को ब्लड से क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, और सेल से क्या रिसीव करता है हमारे ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 पार्ट रहते हैं, सॉरी सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा रहता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो चलो आगे, चलो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्म। हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा कहा जाता है, नर्व सेल। बैक्टीरिया का साइज कितना रहता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। हमारे आरबीसी हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहा जाती है, उसका डायमीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर। सो चलो आगे देखो, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। वर्ल्ड में 2 कैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक, है ना। माइकोप्लाज्म का सेल है प्रोकैरियोटिक। साइनोबैक्टीरिया का सेल है प्रोकैरियोटिक। प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, प्रोटिस्ट सेल, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला, ईस्ट, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। आपको पता है हमारे बॉडी में ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 300 मिलियन सेल प्रेजेंट है। मोर देन 300 मिलियंस, 1 मिलियंस का मतलब रहता है 10 lakhs।
इतना ज्यादा नंबर तक हमारे बॉडी में सेल्स है। हर एक सेल दूसरे सेल से डिफर्स है। हमारे बॉडी में मोर देन 300 मिलियन सेल्स फाउंड रहती है और उनमें सेल के प्रकार से मोर देन 200। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सेल का फंक्शन, हर एक सेल का शेप दूसरे सेल से क्या है, अलग है। मैं आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा हूं, है ना। देखो सेल का शेप अलग है ना। किस सेल का शेप है डी शेप, तो किसी सेल का शेप है, पॉलिस है, क्यूब है, थ्रेड्स है। तो बोलो हर एक सेल का लिविंग वर्ल्ड में जितने टाइप उसका शेप सेम रहेगा या अलग रहेगा? अलग रहेगा। हाँ, वेरी गुड। एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, चलो कोई डाउट है हाँ तो With पूछो। the help of oxygen. हाँ बोलो स्टूडेंट्स, क्या बोले? Aerobic respiration is with the help of oxygen. हाँ, वेरी गुड। एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन तीन स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ATC. ट्रांसफर चेन रिएक्शन, है ना। Yes, एरोबिक sir. रेस्पिरेशन में सिंगल मॉलिक्यूल जो रहता है ग्लूकोज का, अगर एक मॉलिक्यूल है अगर ग्लूकोज का, तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और उसका एंड प्रोडक्ट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। Yes, ओके, sir. चलो डाउट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, अदर स्टूडेंट्स आपको क्या डाउट है तो पूछो। माइंड से पूछो स्टूडेंट्स, अगर कुछ डाउट हो तो। डरो मत, कोई स्टूडेंट्स कोई इंडिविजुअल्स 100% उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, है ना। कुछ कम ज्यादा रहता है, पूछो, कोई डाउट नहीं। हाँ, एनर्जी एटीपी फॉर्म में रहती है जिसका नाम रहता है एलिनोजन ट्राइफॉस्फेट। चलो चलो, बोर हो गए सभी स्टूडेंट्स? एक स्टोरी बताओ आपको मैं। चलिए, सेल के दो प्रकार रहते हैं, एक रहता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम शुरू करेंगे आज प्रोकैरियोटिक सेल। क्या रहता है प्रोकैरियोटिक सेल? देखो आपको जो डायग्राम दिखाई दे रही है बैक्टीरिया है ना, रॉड शेप की बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या रहता है प्रोकैरियोटिक सेल? क्या रहता है प्रोकैरियोटिक? हाँ बोलो। प्रोकैरियोटिक सेल क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल, they have no membrane bound nucleus and organelles। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग है मेम्ब्रेन, और जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे उसके ऊपर जो कवरिंग है मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे।
प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है ब्लू ग्रीन algae, थर्ड वन है माइकोप्लाज्म एंड फोर्थ वन कौन सा है, पीपीएलओ, जिसका नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना। बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल जनरली यूकैरियोटिक सेल से क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, लेकिन उनका जो मल्टीप्लिकेशन है या रिप्रोडक्शन है वो रैपिडली रहता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। और जो बैक्टीरिया है इनका शेप एंड साइज क्या रहता है, अलग रहता है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया आते हैं तो उसके शेप अनुसार उनके आते हैं 4 प्रकार। पहला आता है बैसिलस, दूसरा आता है कोकस, थर्ड आता है विब्रियोस और फोर्थ वन आता है स्प्रिलम। बैसिलस का मतलब रहता है रॉड शेप। देखो फर्स्ट वन जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ये है रॉड शेप। दूसरा है कोकस, कोकस का मतलब है स्पेरिकल, देखो जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको। थर्ड वन जो विब्रियो है कोमा शेप और उसे सी शेप भी कहा जाता है। और जो स्प्रिलम है उसे कहा जाता है स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब है ट्विस्टेड, है ना। चलो बैक्टीरिया के कितने फॉर्म्स रहते हैं प्रेजेंट, 4। पहला रहता है बैसिलस, दूसरा कौन सा रहता है कोकस, थर्ड वन रहता है विब्रियोस और फोर्थ वन रहता है स्प्रिलम। फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन है बैसिलस। बैसिलस का मीनिंग क्या रहता है, रॉड। कोकस का मीनिंग क्या रहता है, स्पेरिकल। विब्रियो का मीनिंग क्या रहता है, कोमा शेप। और स्प्रिलम का मतलब रहता है स्पाइरल शेप। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको सभी पॉइंट समझ में आए, यस और नो? मैंने जो आपको प्रोकैरियोटिक के 4 फॉर्म बताए थे, इस सभी स्टूडेंट को समझ में आए या नहीं? यस और नो? ओके, अदर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड दो। अदर स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर रहता है उसका साइज। प्रोकैरियोटिक सेल का जो रिप्रोडक्शन रहता है जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, हम नंबर्स बढ़ते हैं, वो रैपिडली रहते हैं एज कंपेयर टू हमारे सेल से। हमारे सेल कौन से है, यूकैरियोटिक सेल है। वेरी गुड संदेश, शंतनु। प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, है ना, ब्लू ग्रीन और पीपीएलओ, प्लूरॉन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया के 4 शेप है, 4 फॉर्म है। सबसे पहला आता है बैसिलस, दूसरा आता है कोकस, थर्ड वन आता है विब्रियोज और फोर्थ वन आता है स्प्रिलम। बैसिलस का मतलब है रॉड शेप, कोकस का मीनिंग है स्पेरिकल शेप, विब्रियो का मीनिंग है कोमा शेप और सी शेप, और स्प्रिलम का मतलब होता है ट्विस्टेड और स्पाइरल। आपको पता है मिल्क में कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है? मिल्क में कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है? मिल्क में आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। Which type of bacteria present in milk?
name of this bacteria play an important role in formation of different types of the dairy products? Lactobacillia. ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, लैक्टोबैसिली। कौन सा वर्ड है? लैक्टोबैसिली। बैसिली का मतलब क्या है? रॉड शेप, है ना। कोकस का मतलब, बैसिली का मतलब क्या है? रॉड शेप। कोकस का मीनिंग आया, तो कोकस का मीनिंग क्या रहता है? कोकस का मतलब क्या रहता है? स्पेरिकल। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका मतलब क्या रहता है स्टूडेंट्स? विब्रियो का मीनिंग क्या रहता है? विब्रियो कोमा शेप। वेरी गुड, वेरी गुड। और स्प्रिलम का मतलब क्या रहता है? स्पाइरल, ऐसा, है ना। आपको पता है जो कॉलेरा डिसीज था 100 इयर्स, जैसा अब देखते हैं हम, कोविड-19 एक पैंडेमिक डिसीज है, उसी प्रकार कुछ साल पहले कॉलेरा ने डिफरेंट टाइप्स के लोगों को इन्फेक्शन किया था और नंबर ऑफ पीपल्स की डेथ हुई थी। ये जो कॉलेरा डिसीज आज भी फाउंड होता है, कॉलेरा जो डिसीज है एक बैक्टीरियल डिसीज है, जो बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है उसका? विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो का मतलब मीनिंग ही क्या है? सी शेप और कॉमा शेप। तो चलो आगे। प्रोकैरियोटिक सेल, ये है डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल की, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कौन से सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं? सबसे पहला रहता है सेल इन्वेलप। देखो फर्स्ट वन सेल इन्वेलप, दूसरा है मेसोजोम और क्रोमैटोफोर्स, थर्ड वन है न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स इसका न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल। बाद में जो लोकोमोटरी पार्ट है 4 नंबर का फ्लाजेला। देखो यहाँ पे जो टेल लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम फ्लाजेला। पिली एंड फिम्बरी, पिली जो ऑर्गन है देखो यहाँ पे, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। फिम्बरी ये जो पार्ट है, इसका फंक्शन है सपोर्ट, अटैचमेंट। अगर बैक्टीरिया किसी सपोर्टिव पार्ट को अटैच करती है तो उसे जो एडेजिव पार्ट प्रेजेंट रहता है तो उसे कहते हैं हम फिम्बरी। आपको बताया था मैंने राइबोसोम पार्ट उसमें क्या रहता है? कॉमन रहता है। और लास्ट वन पार्ट कौन सा आता है? इंक्लूजन बॉडीज। चलो ये पॉइंट आपको समझ में आया। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला आता है सेल इन्वेलप, सेल की कवरिंग, है ना। बाद में आता है न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स का मतलब रहता है उसका न्यूक्लियस। बाद में आएगा मेसोजोम, देन मेसोजोम के बाद आएगा फिम्बरी, पिली, फ्लाजेला। ये डिफरेंट टाइप्स के पार्ट हमें बैक्टीरियल सेल में क्या करते हैं? फाउंड होते हैं। फर्स्ट वन है सेल इन्वेलप, दूसरा है मेसोजोम एंड क्रोमैटोफोर्स, थर्ड वन है न्यूक्लियोइड्स, फोर्थ वन है फ्लाजेला, फिफ्थ वन है पिली एंड फिम्बरी, सिक्स्थ वन है राइबोसोम और लास्ट वन है इंक्लूजन बॉडी। चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ बेसिक यूनिट से बनी हुई है, उसे कहते हैं हम सेल। सेल का क्या डेफिनेशन है साइंटिफिकली? सेल इज फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सेल को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क सेल से डिस्कवर्ड किया था। लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले और डिस्क्राइब करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटन वॉन लीवेनहोक। एंटन वॉन लीवेनहोक। बाद में
सेल को अगर अच्छी तरह से इंटरेक्ट करना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, तो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है? माइक्रोस्कोप। हमारे उनमें दो माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम स्मॉलेस्ट या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सीन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर अदर माइक्रोस्कोप से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की थी या सेल थ्योरी हमें प्रपोज की थी? फर्स्ट वन है सिल्डेन साइंटिस्ट और दूसरे है उन्होंने बताया था कि किस पार्ट से बने हुए हैं सेल्स। पोर्चो नामक के साइंटिस्ट ने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सभी बने हुए हैं पेशी से, और हर एक पेशी प्रीवियस पेशी से बनती है। इसका मतलब सेल डिवीजन के टाइम्स एक पेरेंट सेल दूसरी न्यू डॉटर सेल क्या करती है, फॉर्म करती है। वर्ल्ड में दो प्रकार के सेल से, एक आता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल। दोनों बहुत ही डिफरेंस है। एक कॉमन साइटोप्लाज्म और दूसरा है राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ पे रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया और RER का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में सबसे स्मॉल सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्म। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। बाद में बैक्टीरिया का साइज कितना रहता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। और हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी कहलाती है? RBC। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के सेल का शेप है, जैसे कि डिश शेप है, पॉलीगोनल है, कॉलमनार है, क्यूबाइडल है, थ्रेड लाइक है, इरेगुलर है। बाद में आता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट रहते हैं, उनमें आता है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और पीलो आता है। पीलो का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्म का मतलब है एक प्रकार की बैक्टीरिया है। ऐसे माइकोप्लाज्म के ग्रुप्स हमारे वर्ल्ड में 100 तक पाए हुए। और प्रोकैरियोटिक सेल के जो है उसका साइज स्मॉल रहता है प्रोकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके 4 फॉर्म आते हैं। एक रहता है बैसिलस, और फोर्थ आता है स्पिरुलिना। ओके स्टूडेंट्स, आज के सभी पॉइंट आपको समझ में आए? यस और नो? ओके, अदर स्टूडेंट्स? मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके आंसर बता दो। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से दो पार्ट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन है? नेम दिस 2 पार्ट कॉमन इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यस, वेरी गुड। साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम, गुड, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रेजेंट रहते हैं? जैसे कि हम देखा यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल है, फंगल सेल है, एनिमल सेल है, इंसेक्ट सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं या उनमें
इंक्लूड होते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूड होते हैं? क्या आंसर है आपका? बैक्टीरिया, गुड। बैक्टीरिया, वायरस नहीं बेटा, वायरस आंसर नहीं इसका। वायरस ये अलग पार्ट है। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस ए लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। वायरस शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। वायरस ये अलग पार्ट है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। थर्ड वन आंसर है आपका माइकोप्लाज्म। और फोर्थ वन आपका जो आंसर है वो है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या रहता है बेटा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? प्लूरो pneumonia like organisms. Okay, okay students, और कोई डाउट हो तो पूछो। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, पीपीएलओ का फुल फॉर्म आया है प्लूरॉन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, वेरी गुड। आपको कोई डाउट हो तो पूछो स्टूडेंट्स। If you have any doubt, please ask me. I solve your problem. रिलेटेड विथ सेल बायोलॉजी, हमारे बायोलॉजी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल बायोलॉजी, जहां से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होता है। कोई डाउट्स है? बोलो स्टूडेंट्स। नहीं है? इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। What is meaning of cell? Cell is a basic unit of life. Cell is a structural, functional and fundamental unit of life. सेल के दो प्रकार होते हैं, एक रहता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा रहता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, उसका स्ट्रक्चरल जो मॉडिफिकेशन है पुअरली डेवलप रहता है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं ब्लू ग्रीन algae। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वन लेक्चर में आगे वाला पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।
ओके बाय. नाही उद्या असं राहणार नाही, उद्याचं शेड्यूल 12 वाजेपर्यंतच राहील.